बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 29 जनवरी है और पीर का दिन है। बहुत ही अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करूंगा कि एक मारूफ टीवी एंकर जो कि ARY न्यूज़ पे आते हैं, उन्होंने अपनी बीवी पे तशद्दुद किया है। ना सिर्फ तशद्दुद किया है, ये बाहिमाना तशद्दुद है। उसकी तस्वीर आप भी देख चुके होंगे और मैंने भी देखी है। ना सिर्फ माँ के घर से उठा के अपने घर ले आके उसके ऊपर तशद्दुद किया, उसको कमरे के अंदर बंद रखा। 1.5 साल का बेटा मुबैना तौर पर बीवी ये इल्ज़ाम लगा रही है कि मारने के बाद, भूखा प्यासा रखने के बाद, तशद्दुद करने के बाद इस शख्स ने मुझसे मेरा 1.5 साल का बेटा भी छीन लिया है। और ये इसकी FIR हो गई है। उस खातून ने नात नाज़माबाद में जो है, मेरे पास FIR की कापी भी मौजूद है। थाना जो है ज़िला सेंट्रल कराची है और इसमें FIR दर्ज करवाई गई है। ये सारा वाकया क्या था, ये मैं आपको पहले वीडियो के स्टार्ट में बता दूं। इस वीडियो में मैं आपके सामने उस खातून का मौक़िफ़ रखूंगा जो ये कहती है कि इस न्यूज़ एंकर ने मेरे ऊपर तशद्दुद किया है। क्या तशद्दुद किया है, वाकया कैसे हुआ है, आज की इस वीडियो में ये आपके सामने रखूंगा। इससे जो अगली वीडियो होगी, मैं जो है आपके सामने उस न्यूज़ एंकर का भी मौक़िफ़ रखूंगा। ये ज़रूरी होता है, ज़ाहिर है, क्योंकि अभी तक वो डिनाइल की उसमें और वो कहता है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है। वो इसका कौन सा वर्जन पेश कर रहा है वो अगली वीडियो में आपके सामने रखूंगा। लेकिन इस वीडियो में असल वाकया जो खातून बता रही है वो आपके साथ शेयर करूंगा। फिर जो मर्द का वर्जन होगा वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, क्योंकि इस वाकये को लेकर एक तरफा ट्रैफिक चल रही है। ये मामला एक तरफा ट्रैफिक का नहीं है, ये 2 तरफा ट्रैफिक है और इसमें औरत पे तशद्दुद हुआ है, कोई जस्टिफाइड नहीं है। जितनी मजम्मत की जाए कम है। मैं तो समझता हूँ बुज़दिल होता है वो शख्स जो किसी औरत के ऊपर तशद्दुद करता है या हाथ उठाता है। नहीं हो रही गुजर बसर, छोड़ दो। 1, 2, 3, 4 शादियों के शौकीन हजरात, इस भाई साहब ने भी अकॉर्डिंग टू हर 3 की हुई है और चौथी के चक्कर में। और उस और लड़की का नाम भी बता रही है वो खातून के, जी वो लड़की इसके साथ फिरती है, ये है वो है। 12 लड़की का नाम नहीं लेते क्योंकि जाहिर है अभी किसी को वो करने वाली बात होगी। लेकिन हैरानकुन वीडियो सामने आई हैं, हैरानकुन चीज़ें हो रही हैं। अल्लाह ताला जो है सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। और उन भाई हमारे भी कुछ दोस्त हैं जो दूसरी शादी के चक्कर में हर वक्त फिर रहे होते हैं, उनके लिए भी इस वीडियो में सबक है कि जी करना तो आसान होता है, फिर भुगताना बड़ा मुश्किल होता है। तो समझ गए होंगे जिन दोस्तों को शौक है। तो आपके सामने तफसीर रखता हूँ, ऑन राइटर नोट मैंने ये कर दिया। तो बहरहाल तफसील आपके सामने रखता हूँ जी। आपसे दरखास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अपना जो है फीडबैक वो कमेंट्स की सूरत में ज़रूर दिया करें, मेरे लिए हमेशा मैटर करता है। खातून जो है वो ये लिखती हैं, जो टीवी एंकर हैं, मॉर्निंग शो करते हैं और ख़बरें भी पढ़ते रहे हैं, मारूफ न्यूज़ एंकर है और ARY न्यूज़ के ऊपर इशफाक इसहाक सत्ती साहब के नाम से आप जो देखा होगा, सुबह मॉर्निंग शो सदफ़ के साथ कर रहे होते हैं, सदफ़ अब्दुल जब्बार के साथ। इनकी जो वाइफ हैं ये लिखती हैं कि जी मैं, ये उन्होंने पोस्ट की है बाकायदा ट्विटर पे। फिर जो उनके वकील है जिब्रान नासिर साहब की टीम इनका केस लड़ रही है, तो उन्होंने भी जिब्रान नासिर साहब ने भी इसकी बताया है कि क्या सूरत हाल हुई जब वो थाने में वो करने के लिए गई। तो कुछ सारी चीज़ें आपके सामने ज़रा रखने की कोशिश करूँगा इस कम टाइम में, और फिर इसके ऊपर मजीद अगली 1-2 वीडियोज़ करूँगा, क्योंकि मेरे पास इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल आई हुई है। तो सारी आपके साथ, और कुछ वीडियोज़ भी आई हैं जो दिखाने वाली होंगी वो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। जो नहीं दिखाने वाली, ज़ाहिर है वो हमारी यूट्यूब की पॉलिसी भी होती है और वैसे भी वायलेंस को वैसे भी अवॉइड करना चाहिए, वायलेंस दिखाने से भी और करने से भी। तो इसलिए तो जो खातून ने पोस्ट की है वो आपके सामने रख देता हूँ। वो कहती है कि मैं अपने पूरे जिस्म और अपनी पसनी, और ये इंग्लिश में पोस्ट है लेकिन मैंने इसका उर्दू तर्जमा आपके लिए रख रहा हूँ। वो इस खातून कहती है कि जी मैं अपने पूरे जिस्म, अपनी पसनी हूँ, अपने जबड़े और अपने चेहरे पर मुतअद्दिद ज़ख्मों से दो चार होते हुए ये लिख रही हूँ। वो कहती है कि मेरा जिस्म का हर हिस्सा बुरी तरह ज़ख्मी है। मुझे मेरे अपने शोहर इशफाक इसहाक सत्ती ने जो है बहुत ज़्यादा मारा पीटा है। 22 जनवरी पीर का वो वाक़या लिखती हैं। वो कहती हैं कि जी मेरे शोहर इशफाक सत्ती जो ARY न्यूज़ पर न्यूज़ एंकर और प्रोग्राम के मेज़बान हैं, मुझे मेरी वालदा के घर से उठा कर ले गए। बाद में उसने मुझे जानवरों की तरह मारा और मेरी बेइज्जती की, किरदार कुशी की। उसने मुझे मेरे बालों से घसीटा, फर्श पर ले गया और बार बार मेरा सर दीवारों और दरवाजे से टकराया। वो मेरे सीने पर बैठकर कई बार मेरा गला दबाने की कोशिश करता रहा। उसने मेरे चेहरे पर तकिया रख कर मेरे सांस रोकने की कोशिश की। उसने बार बार कहा कि मैं तुम्हारी लाश भी गायब कर दूंगा, आज तुम मेरे हाथ से जाओगी। उसने मुझे घंटों मारा पीटा और फिर मुझे अपने कमरे में बंद कर दिया। उसने मेरे
1.5 साल की उम्र के बेटे को छीन लिया। उसने मुझे अंधेरे कमरे में बुरी तरह जख्मी हालत में बगैर खाए पिए छोड़ दिया, जबकि मैं मुसलसल मदद की दरख्वास्त करती रही। मैंने रहम की भीख मांगी कि अल्लाह का वास्ता इशफाक मुझे जाने दो, अल्लाह का वास्ता इशफाक मुझे छोड़ दो। मैंने उससे और उसकी माँ यानी उसकी वालिदा को भी साथ ये वो कर रही हैं। कई बार मिन्नत की, वो घर में भी मौजूद थी जब ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा था। मैं वहाँ खाए पिए बगैर कई दिनों तक रही। और मैं वो फिर आप अगर तफसील लिखती हैं वो मेरे ख्याल से मैं नहीं बताता। वो कहते हैं कि जी मैं एक दिन तवील जद्दोजहद के बाद भागने में कामयाब हुई और मैंने कानून के मुताबिक अमल से गुजरने के बाद, क्योंकि इन्होंने FIR भी करवा दी और अपना मेडिकल भी करवा दिया, तो फिर बाद में ये पोस्ट की है। वो कहती हैं जी कि सारे गुजरने के बाद मैंने जो है वो ये मामला जो है वो आप लोगों को या आवाम को सुनाने का फैसला किया है। मेरा मेडिकल अब्बासी शहीद अस्पताल में करवाया गया और बिल आखिर FIR दर्ज कर दी गई, वो भी एक तवील जद्दोजहद के बाद, क्योंकि जिब्रान नासिर साहब की टीम मुझे बता रही थी कि 3 घंटे के करीब जो है थाना में बैठे रहे वो लोग। FIR नहीं हो रही थी, बड़ी मुश्किल से FIR कटवाई है, पुलिस ली तो लाल से काम रह रही थी। तो उसके बाद जी वो कहते हैं कि जी कुछ फरिश्तों की मदद से जो मेरी मदद के लिए वहाँ मौजूद थे वो FIR हुई। पुलिस ने इब्तदा में मेरे शोहर के इन पर मुसलसल दबाव और मीडिया में असर रसूख की वजह से मुज़ाहमत की। FIR के बाद भी कोई कार्रवाई की इतला नहीं है कि पुलिस कर रही है। इशफाक के साथ सख्ती जो है वो गायब है, वो बासर आदमी है, वो एक आम और मैं एक आम इंसान हूँ, एक औरत हूँ। मुझे वाकई इंसाफ के लिए आपकी मदद और मदद की ज़रूरत है। कोई भी इस तरह का जुल्म बर्दाश्त करने का मुस्तहिक नहीं है। बराए मेहरबानी मुझसे रब्ता करें, मेरी मदद करें, मुझे आपकी ज़रूरत है। ये उस खातून का जो है वो इशफाक साद सत्ती साहब की जो है ये वाइफ है। अब इशफाक साद सत्ती साहब जो है मामला जो है वो बच्चों का था, बच्चों का मामला था। ये बच्चे जो हैं वो इस खातून के पास हैं जो इशफाक साहब की पहली बीवी के बच्चे हैं। ज़ारा नाम है, तो इनका नाम नुमैक है। तो उसका जी हुआ कि जी बच्चे इनके पास रहते हैं और बच्चे इन्हीं के साथ होते हैं। और ये जो खातून है जिनको इशफाक साहब ने अभी टार्चर का निशाना बनाया है, मुबैना तौर पर जो खातून कह रही है जरीबा, और उसको निशाना बनाया है, अकॉर्डिंग टू हर ये खातून ये बताती है कि जी और बाकी जो स्टोरीज़ आ रही हैं जो बाकी लोग शेयर कर रहे हैं उसके मुताबिक ये है कि जी ये खातून इशफाक को और जो उसके बच्चे हैं उनको अपनी माँ से मिलने के लिए या ज़ारा उनसे मिलने के लिए जो है नहीं जाने देना। एक दिन ये अपनी माँ के घर गई तो इशफाक उसके बच्चों को लेकर जो है वो चले गए उस खातून के पास, अपनी बीवी के पास, दूसरी के पास। और ये जब वापस से इसको पता चला तो इसने अपनी उसकी कोई पड़ोसन सहेली है उससे CCTV फुटेज मंगवाई। CCTV फुटेज देखी तो ये बच्चे के साथ वहाँ गया। उस बात पे इनका आपस में झगड़ा हुआ और फिर झगड़ा इतना बड़ा कि इन दोनों ने, क्योंकि इशफाक की भी आई हुई है तस्वीर भी और वीडियो भी शेयर की हुई है, उसने भी अपना मौक़िफ़ लिखा हुआ है, मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। वो कहते हैं मेरे पे भी इस खातून ने तशद्दुद किया। फिर उसकी ये वीडियो भी आई हुई है कि वो बच्चों ने बनाई है वीडियो के उसमें, जिसमें ये खातून बहुत बुरे तरीके से गालियाँ दे रही है, और तो वो वाला वर्जन भी है। तो बहरहाल अब ये दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इस खातून ने FIR करवा दिया, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इशफाक की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल पुलिस अभी तक इशफाक को जो है वो पकड़ने में या शामिल तफ्तीश करने में कामयाब नहीं हुई। FIR भी हो गई है और ये सारा मामला चल रहा है इस एंकर को लेकर। मैं एक बार फिर कहूँगा, ये डोमेस्टिक वायलेंस है, नहीं होना चाहिए, किसी तरह भी जस्टिफाइड नहीं है। खातून पे हाथ उठाना, मतलब मैं तो अक्सर वीडियोज़ में कहता रहता हूँ कि यार हो सकता होता है एक बीवी वाला भी ये कर सकता है कि यार अगर उसका गुजारा नहीं हुआ तो भाई छोड़ दो, अलग हो जाओ, कोई ऐसा मसला नहीं है। और फिर उसको साथ रख के उसके ऊपर वायलेंस करना, और फिर आपकी तो 2-3 है और भी जो खातून बता रही है अकॉर्डिंग टू हर, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ लेकिन वो खातून इल्ज़ाम लगा रही है कि जी आपकी तीसरी चौथी बीवी और इस तरह की बातें हो रही है और एक लड़की का भी बीच में नाम आ रहा है। तो मतलब यार आपने तशद्दुद किया, आपको तशद्दुद बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उस खातून ने अगर आपके साथ बदतमीज़ी की है और अगर उसने आपके ऊपर हाथ उठाया है तो आप बजाय इसके कि आप जो है वो मासूम बनते, आप लोगों के सामने ये मौक़िफ़ रखते कि देखें आप लोग हमेशा औरतों पर तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं, तो मर्द पे तशद्दुद हुआ है उसकी मज़म्मत करने, और हम करते और हम करेंगे भी सही। लेकिन आपने खातून पे हाथ उठा के जो केस शायद कहीं आपकी फेवर, या फ़र्ज़ करें फॉर द टाइमिंग मैं कह भी दूँ कि खातून ठीक नहीं कह रही, तो किसी सूरत में अगर वो आपकी फेवर में जा सकते तो आपने वो केस अपने ऊपर ख़राब कर दिया। सोशल मीडिया पे तूफ़ान बरपा है, लोग दोनों तरफ की, लेकिन वर्जन दोनों तरफ का होना चाहिए। एकतरफ़ा ट्रैफिक चल रही है, एकतरफ़ा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इस खातून से मैंने रब्ता करने की कोशिश की, उम्मीद है उनका जवाब आ जाएगा। मैंने उनको मैसेजेस किए हैं, इशफाक से भी बात करके उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने ज़रूर रखूँगा। ये बहुत ही अफ़सोसनाक है कि वो लोग जो टीवी के ऊपर बैठकर अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, अच्छी-अच्छी बातें दूसरों को बताते हैं, हम खुद
टीवी पे वीडियो में अच्छी बातें करें और फिर जो हमारे अपने मामलात हों घर में वो कुछ और हो, तो मेरे ख्याल से ये मैं जेब नहीं देता। ये वाकया था जी, आप लोग पूछ रहे थे क्या हुआ है, थोड़ी इसकी तफसील आपके सामने रख दिया। मेरे पास कुछ वीडियोस वगैरह अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा भी सही। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह पाकिस्तान का नासर, इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नाबूद करे, अल्लाह सबको हिदायत दे और अल्लाह 2-3 करने वाले जो है उनको भी अल्लाह हिदायत दे के जो है और सबको इंसाफ के साथ लेकर चल सके। इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।